नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया था स्टार्ट। आज 1 जून को मेरा खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। इंदौर डिस्ट्रिक्ट के मालव कन्या गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में जो सेंटर था मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो देखो, आपको मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्या एक्सपीरियंस था, कैसा था, ताकि आपको जो भी कल से या फिर 5 तारीख तक जिसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके कुछ काम आ सकें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, डर का जो है एक माहौल बना देते हैं कि भैया डीवी है और उसमें ऐसा नहीं होगा तो बाहर हो जाओगे, वैसा नहीं होगा तो बाहर हो जाओगे। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है। बस ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको साथ में लेके जाने हैं। आप चाहो तो वहाँ पर भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप वहाँ पर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आरसी पे जो पत्रक दिया था उस पत्रक को आपको कर लेना है डाउनलोड। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे उसको आपको फिल करना है, क्या क्या उसमें आपको फिल करना है। देखो, ये जो है आपको टीआरसी पोर्टल पे मिलेगा, आपको इसको निकाल लेना है। एक एक करके समझते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया और क्या आपको करना है। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अपने खुद का नाम लिख दोगे। फिर उसके बाद में पिता का नाम, तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखोगे। देन आपका जो एड्रेस है वो तो आपका एड्रेस के सामने आ जाएगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, वो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था जिसपे अभी कम्युनिकेशन होता है आपका, जो मेल आईडी पे आपकी मैसेजेस आते हैं एमपी ऑनलाइन से, वही आप यहाँ पर फिल करें। तो इसके बाद यहाँ जो हाँ नहीं लागू नहीं वाला कॉलम है, इसको आप चाहो तो यहाँ इन 3 4 5 ये छोटे छोटे कॉलम से इनको आप रहने देना। अगर वहाँ पे वो आपसे बोलते हैं कि नहीं आपको यहाँ पे नहीं फिल करना है तो आप इसमें फिल कर देना, अदरवाइज अभी से इसमें कुछ मत करना। अब ये जो पात्रता परीक्षा का विवरण है, तो यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर था, जिस रोल नंबर से आपने एग्जाम दिया था वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपके यहाँ पे जो मार्क्स लिखने हैं आपको, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिखने हैं। और रैंक जहाँ पर भी लिखने पड़ेंगे आपको, रैंक देखो यहाँ भी लिखोगे, आप अपनी फाइल के ऊपर भी लिखोगे, तो हमेशा आपको कंसोलिडेटेड रैंक ही लिखनी है। क्योंकि यहाँ पे हम जो है अपना रिजल्ट लगाएंगे जो कि अगस्त में आया था, तो यहाँ पे हम लगा देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट हम इसमें संलग्न कर रहे हैं। फिर जन्म तिथि के लिए आप इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल की अंक सूची आपको संलग्न करना है। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और यहाँ पर लिख दोगे हाँ, क्योंकि यहाँ हम लगा देंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपकी जो भी है तो आप वो कैटेगरी लिखोगे, यूआर है या फिर एससी है या एसटी है। और अगर यूआर है तो आपको कोई इसमें इसके साथ में कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं लगाना रहता, तो यहाँ पर आप नहीं और या फिर लागू नहीं ये भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको यूआर करके यहाँ छोड़ देना। अदरवाइज अगर कोई कैटेगरी है तो यहाँ पे आप वो लिखोगे, क्योंकि उसका आप डॉक्यूमेंट लगाओगे सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप लिख दोगे हाँ। जिसके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा रहे हो उसको आपको हाँ लिख लेना है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर लोगे, फिल। स्थान में जिस भी जगह पर आपका, जैसे मेरा इंदौर में था तो यहाँ पे मैं इंदौर लिख दिया था मैंने। और डेट आपकी जो भी हो आपको डेट डाल देना है। यहाँ आप कर दोगे आपके सिग्नेचर। ध्यान ये रखना, जो सेकंड पेज है वो भी आपको लेके जाना है। यहाँ आप चाहो तो आपका नाम यहाँ पे लिख लेना पहले से, क्योंकि वो जनरली खुद कह देते हैं कि आप अपना नाम और रोल नंबर पहले से इसमें लिख लीजिए, और यहाँ पर आप रोल नंबर लिख देना। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि उन्होंने चेक किया तो उनको कैसा लगा, मान्य है या नहीं है, वो सब उनका अभिमत रहेगा। उनकी टिप्पणी यहाँ पर लिखी जाएगी और उनके सिग्नेचर। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ अपना नाम और अनुक्रमांक लिख लेना है। होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो है 2 पेज का पत्रक, ये आपका हो गया है कंप्लीट। अब आपको डॉक्यूमेंट्स किस ऑर्डर में लगाने हैं वो अपन देख लेते हैं। मेरा था इंदौर, जैसे कि मैं आपको बताया आज मेरा इंदौर के मालव कन्या में जो था डीवी था, तो वहां पर ये अंक सूची दी गई थी। और देखो अंक सूची यही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा अगर तो उसमें ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज यही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में भी यही था। पहले आपने आपका 2 पेज का जो पत्रक है वो आपने लगा दिया ऊपर। अब तीसरे पेज से आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले लगाना है अपनी 10th की मार्कशीट। फिर उसके बाद में आप लगाओगे अपनी 12th की मार्कशीट। फिर आप लगाओगे अपनी, अगर आपने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन था, बेसिकली आपने अगर अपलोड किया था तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है, अदरवाइज आपको नहीं लगानी है। अगर आपने बीएड लगाई है तो अब आपको बीएड की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाना है, अदरवाइज आपको डीएलएड का लगा देना है। ये 4 इसी क्रम में लगाने के बाद पांचवी चीज़ जो आपको लगानी है
वो आपको लगाना है यहाँ पे। अगर आप यूआर कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से हैं तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र। 6th नंबर पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका डोमिसाइल लगाना है, ये सभी को लगाना है, ठीक है। डोमिसाइल यानी आपका मूल निवास का प्रमाण पत्र। उसके बाद में अगर आप गेस्ट हैं तो आपको यहाँ पे अतिथि शिक्षक का प्रमाण लगाना है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको छोड़ देना है। भूतपूर्व सैनिक या आप दिव्यांगता है प्रमाण पत्र आपके पास तो वो लगाना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। फिर आयु के छूट के संबंधित अगर कोई विशेष आपके पास जो प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर लगाना है, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ दीजिए। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, अगर आपका नाम बदला है शादी के बाद तो उसका आपका शपथ पत्र होगा, वो आपको यहाँ पर लगा देना है। आपने ये 10 चीजें यहाँ पे लगा दी। अब सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, आधार कार्ड यहाँ पर सबसे एंड में लिख देना है। ये आधार का क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था अन्य विवरण, तो अन्य में आप यहाँ पर लिख दोगे आधार और यहाँ लिख दोगे हाँ। तो ये था आपका आधार का। इस तरीके से आपको इतने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे, इतना हो गया। अब देखो फोटो की कहीं पे भी फोटो लग नहीं रही है, हो सकता है मे बी 100 में से 1 या 2 जगह पर आपसे फ़ोटो मांग लें, तो आपको क्या करना है, फ़ोटो ले करके ले जानी है। अगर मांगे तो ठीक है, अदरवाइज़ रख के ले आना। ना मुझसे अभी फ़ोटो लगी और ना जब मेरा पहले डीवी के लिए गया था तब भी नहीं लगी थी। तो अब आपकी रहती हैं 3 फाइल आपको लेनी है। बहुत सारे सजेशंस आते हैं आपके पास कि ऐसी फाइल लो वैसी फाइल लो, नहीं, क्योंकि कहीं कहीं जगह स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि आपको वो जो खाकी कलर की फाइल आती है लेस वाली, है ना, जिसमें आपके फीते जो हैं वो लगे रहते हैं, उससे आप इसको बांधते हो, वो वाली फाइल ही आपको लेनी है। स्पेशली मेंशन रहता है, और जहाँ मेंशन नहीं है वहाँ आपसे केवल फाइल बोलते हैं तो भी आपकी ये चलेगी। मतलब ये वाली फाइल हर जगह चल रही है। आप ये 3 फाइल आपको ले जानी। फाइल के अंदर जैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वैसे कर लेना है अरेंज। अब इसके बाद में वो जो पत्रक है, उस पत्रक को छोड़ के जितने वो 2 पेज का पत्रक, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हो आपको सभी को करना है सेल्फ अटेस्ट। उसके बाद मुझसे जो बोला गया था, तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए होंगे तो पत्रक को छोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो पहले नंबर पे 10th की मार्कशीट, तो उस पर आपने 1 लिख देना है। 12वीं की मार्कशीट वो दूसरे नंबर पे लगी हुई है, उस पर 2 लिख देना। जितने भी पेजेस हैं उनमें नंबरिंग कर देना। वो आपको आगे लिखने पड़ेंगे कि कितने पेजेस इस फाइल में हैं। देखो क्या होता है कि जो भी 99% जो है वो बहुत ही पोलाइटली आपसे बिहेव करते हैं, जो भी स्टाफ रहता है, जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे रहते हैं, और उनका ये मोटिव नहीं होता कि आपको जो है रिजेक्ट करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी हड़बड़ाहट में कुछ भी गलत मत कीजिए। बिल्कुल आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, वहाँ जाने के बाद भी फिल कर सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और कुछ गलत होगा तो वो आपको बता देंगे कि नहीं आप इसको ऐसा कर लीजिए, या फिर ये जो है इसको आगे लगा लीजिए, या फिर इसको फिल कर लीजिए। कभी भी कोई आपको ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। तो जिसकी भी कल से डीवी हैं तो उसको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।